प्यारे जी की जय, धाम धनी जो की जय, सर सुंदर सा जो की जय। हमारी आत्मा इस फानी संसार में अपने स्थूल शरीर और जीव रूपी साधन से अपने मूल स्वरूप, अपने निज घर और धाम धनी को याद करती है। उसी को चितवन कहते हैं। धाम शब्द का उच्चारण होते ही हमारे धाम नृत्य में रंग महल और वहाँ का अलौकिक लीला विहार याद आना चाहिए। हद पहाड़ बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन जागे इन घर। जब से संसार की उत्पत्ति हुई है, तभी से ही ऋषि मुनि विद्वान सभी शाश्वत सुख और शांति की चाहना रखते हैं। सुख में जीवन की खोज में लोग अनेक प्रकार के उपाय करते हैं। हमारा सौभाग्य कि हमें दिव्य तारतम ज्ञान मिला और हमने सहज ही जान लिया कि शाश्वत सुख, अखंड सुख की प्राप्ति का एक ही साधन है और वह है दिव्य प्रेम। आनंद के अनंत सागर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का दीदार करें। दिव्य परम धाम के 25 पक्षों के सुखों को आत्मसात करें। अखंड आनंद की भूमिका दिव्य परम धाम को पाने का साधन एकमात्र प्रेम है। आज संसार के सभी मनुष्य इस बात को तो मानते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से हुई है, किंतु वे ये नहीं जान पाए कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, क्यों हुई। एक परमात्मा कहते सभी हैं, पर वह परमात्मा कौन है, वह कहाँ रहता है, उसका स्थान कैसा है, उसका धाम कैसा है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर तारतम्य ज्ञान से ही मिल सकते हैं। जब ये सृष्टि नहीं थी तो स्वलीला अद्वैत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ही अस्तित्व था। श्री राजी महाराज चितघन स्वरूप हैं। उनके 2 अंग हैं, उनका आनंद अंग श्री श्यामा महारानी और उनकी सत्ता का स्वरूप अक्षर ब्रह्म। जिस प्रकार श्री श्यामा जी की अखंड निस्बत पूर्ण ब्रह्म श्री राजी से है, उसी प्रकार हम ब्रह्म सृष्टियों की निस्बत श्री श्यामा जी से है। न ईश्वर न मूल प्रकृति, ता दिन की कहूँ आपा बीती, निज लीला ब्रह्म बाल चरित, जाकी इच्छा मूल प्रकृति। ये लीला उस समय की है जब मोह सागर के ब्रह्मांड की उत्पत्ति नहीं हुई थी। निराकार, निरंजन, शून्य, निर्गुण कुछ भी नहीं था। न ही ईश्वर थी, न ही मूल प्रकृति थी। अब एक प्रश्न यहाँ उठता है कि मूल प्रकृति क्या है, मूल प्रकृति किसे कहते हैं। पारब्रह्म श्री राज्य का सत स्वरूप अक्षर ब्रह्म पल में कई ब्रह्मांड बनाकर एक पल में ही लय कर देता है, इसी को मूल प्रकृति कहा है। ब्रह्मांड रचने की उनकी इच्छा ही मूल प्रकृति है। सृष्टि की रचना 2 की इच्छा से हुई है, ब्रह्म सृष्टि और अक्षर ब्रह्म। इन दोनों की इच्छा के कारण ये खेल बना है। ये तो निश्चित है कि बिना कारण कोई कारज नहीं होता। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने मिहिर का दरिया दिल में लिया कि अपनी अंगनाओं और अक्षर ब्रह्म को अपने पूर्ण स्वरूप की पहचान दें। यही कारण है और यही महाकारण है कि अक्षर ब्रह्म और सखियों के दिल में एक दूसरे का खेल देखने की इच्छा उपजी। दोनों की इच्छा पूर्ण करने के लिए धनी ने हुक्म किया। उनका हुक्म होते ही सर्वप्रथम मोह तत्व की उत्पत्ति हुई। उसमें अक्षर ब्रह्म की सुरता ने प्रवेश किया और फिर माया का विस्तार होते ही सृष्टि की रचना हुई, अर्थात माया के खेल का विस्तार हुआ। एक कहे 2 भिन्न भिन्न खेल देखन के 2 कारण, उपज्यो मोह सूरज संचरी, खेल हुआ माया विस्तरी। अक्षर ब्रह्म का मन विकसित हुआ। अक्षर ब्रह्म का मन जो अव्याकृत कहलाता है, वह कार्य में सक्रिय हुआ। अक्षर ब्रह्म के मन अव्याकृत में स्वपन में मोह सागर में आदि नारायण का स्वरूप प्रकट हुआ। उसने 5 तर्ज से 14 लोक का ब्रह्मांड बनाया। इस खेल में अक्षर का मन महाविष्णु के रूप में प्रकट हुआ। महाविष्णु के मन से 3 गुण उत्पन्न हुए, अर्थात सत, रज और तम, और उनके देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जिनसे सारे जगत की उत्पत्ति हुई। हमें माया दिखलाने के लिए इस प्रकार से संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई। अब हमें ये भी ज्ञात है कि अक्षर ब्रह्म की लीला योग माया के ब्रह्मांड में होती है। पारब्रह्म अक्षरातीत के 7 अंग अक्षर ब्रह्म की 4 अंतस्करण है, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। अक्षर ब्रह्म के मन अव्याकृत में स्वपन में मोह सागर में नारायण का स्वरूप प्रकट होता है, जिसे शरदोष कहते हैं।
14 लोक, 8 आवरण आदि नारायण महाशून्य सभी शर पुरुष के अंतर्गत हैं। जिस प्रकार नींद टूटने पर सपना टूट जाता है, उसी प्रकार अक्षर ब्रह्म के मन का स्वप्न टूटते ही संपूर्ण जगत महाप्रलय में लीन हो जाता है। अक्षर ब्रह्म की इसी अंतस्करण में अव्याकृत में ही आकृत की 3 रिश्ते अखंड होंगे। सबली ब्रह्म उनके चित्त का स्वरूप, यहीं पर अव्वल की जो ब्रिज, रास और मामदी रिश्ते हैं अखंड हुई हैं। सबलिक ब्रह्म में केवल ब्रह्म उनकी बुद्धि का स्वरूप है। यहाँ पे अखंड रास खेली गई, लेकिन वह अखंड हुई सबलिक ब्रह्म में। सत स्वरूप उनका अहंकार का स्वरूप, आखिरत की पहली और दूसरी वृत्ति यही अखंड होगी उन जीवों की जिन पर ब्रह्म सृष्टि और ईश्वर सृष्टि की सुविधाएं आई। अक्षर शेराजी के अंगनाएं खील देखने के लिए संसार में उतरी। ये ब्रह्मांड शर है, शर अर्थात नाश होने वाला। शर ब्रह्मांड में कुछ भी अखंड नहीं है। जो भी उत्पन्न होता है उसका नाश अवश्य होता है। ब्रह्मांड जिसमें हम आप रहते हैं मृत्यु लोक कहलाता है। इसके नीचे 7 लोक हैं जिसमें दानव इत्यादि रहते हैं। 6 लोक इसके ऊपर हैं और ठीक नीचे ये देखिए महाविष्णु के मन के स्वरूप सहज शीश वाले यानी शीश शाही नाग पर भगवान नारायण अपनी कमला सहित निवास कर रहे हैं। मृत्यु लोक के ऊपर 6 लोक हैं। ये देखिए भूलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और वैकुंठ। वैकुंठ की 3 पुरियां हैं, वैकुंठपुरी, कैलाशपुरी और ब्रह्मपुरी। और मृत्यु लोक के नीचे 7 लोक हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पताल। इसके नीचे महाविष्णु के मन के स्वरूप शेषशाही नाग पर निवास करते हैं नारायण अपनी कमला सहित। अब ये देखिए जो ब्रह्मांड के मालिक हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, वो यहाँ पर निवास करते हैं। अब इन 14 लोक को 8 आवरण घेरे रहते हैं। ये 8 आवरण पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। 14 लोक के जीव इस आवरण को पार नहीं कर सकते। हर आवरण पहले आवरण से 10 गुना बड़ा है। 9 प्रकार की भक्ति से जीव 4 प्रकार की मुक्ति तो प्राप्त कर लेता है, सालोक, सामीप्य, सारूप, सायुज्य, लेकिन इन 8 आवरणों को प्राप्त नहीं कर पाता और 4 प्रकार की ही प्रलय कही है। 8वें आवरण के ऊपर गायत्री का स्थान है, उसके ऊपर 7 शून्य हैं जिससे 7 प्रकार के स्वर निकलते हैं और वापिस वहीं लौट जाते हैं, स्वर, राग और राग। ब्रह्मा जी भी 7 शून्य को पार नहीं कर सके और निगम निगम कह के पीछे लौट गए। अब देखिए हक श्री राज्य की अपार मेहर। आज हम इस नश्वर संसार में होते हुए भी परम धाम के 25 वक्षों में योगासुर श्री राज श्यामा जी और सखियों के साथ रमन करते हैं, लीला विहार करते हैं। बड़े बड़े ऋषि हों, ज्ञानी जन और की तो क्या बात कहें, ब्रह्मा जी भी 7 शून्य को पार नहीं कर सके। हम शिवराज जी की मेहर से एक पल में शर ब्रह्मांड, योग माया के ब्रह्मांड को पार करके परम धाम में पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमारे मूल तन मूल मिलावे में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों तले बैठे हैं। अपनी साहिबी विचारें, जिन धाम के विषय में आज दिन तक कोई भी नहीं जान पाया, उन दिव्य परम धाम के द्वार आज आपके वास्ते खुले हैं। मोमिनों की बरकत से ही समस्त दुनिया को ब्रह्म ज्ञान मिला है। अब दुनिया के जीव आवागमन के चक्कर से मुक्ति पाकर बहिश्तों में अखंड होंगे। ये 8 बहिश्ते अक्षर ब्रह्म की हृदय में अखंड होंगी। अब इसके आगे दिव्य परम धाम का वर्णन होगा। उन्हें वे ही ब्रह्म सृष्टियां देख सकेंगी जो दिव्य परम धाम में युग स्वरूप हम श्री राज श्यामा जी के संग रमन विहार करती हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।